बस 2 साल और खेल खत्म। क्या मैं कभी जीतूंगा भी? मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार जीतूं। के लिए तुम्हें यह मानना होगा कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो और मुझे यह साबित करना दादाजी, क्या कुछ ऐसा नहीं है जो इंसान की कोई भी इच्छा पूरी कर दे? है। एक ऐसा तो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, कोई भी, जिसके पास हर सवाल का जवाब है। कहाँ मिलेगा वो मुझे? ये नहीं बताऊंगा, लेकिन क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी इच्छा ऐसे ही पूरी नहीं होती। उसके लिए उसको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। कैसी कीमत? जिंदगी को दांव पर लगाना होगा। अगर शैतान तुमसे खुश हुआ तो वह तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा, वरना मौत। अगर उसने फिर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं की तो? उसे करनी ही होगी। अगर वह अपनी बात से पलटता है तो मौत उसे भी नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसे क्लास में पागल की तरह क्यों बैठे रहते हो? पढ़ना लिखना नहीं है क्या? या मजदूरी करनी है, जीनी है जिंदगी गरीबी की? क्या होगा फिर पैसे कमा लेने से? बढ़िया जिंदगी जी लोगे, आराम पाओगे, सुख चैन से रहोगे। 19 साल का हो गया मैं, इसी गरीबी में खुश था। अब नहीं हूँ, क्योंकि खुशी लोगों से मिलती है, पैसों से नहीं। अब देखो वाला है। अबे क्लास में क्या टीचर के सामने हीरोगिरी करता रहता है तू? अबे बैंगन जैसी शक्ल क्या बना रहा है? थोड़ा पढ़ लिख ले वरना तुझसे शादी कौन करेगा? दादाजी की अलमारी की चाबी, जिसे आज तक मैंने नहीं खोला। वेलकम टू द गेम ऑफ लाइफ। तूने मुझे बुलाया मतलब तुम्हें पता होगा
तुम्हारी ज़िंदगी अब दांव पर लग चुकी। अब तुम्हें यहाँ से जिंदा लौटने के लिए मुझे हराना होगा। खेल वही होगा जो तुम चाहो। मैं यहाँ से जिंदा लौटने के लिए आया भी नहीं, मैं तुम्हें हराने आया हूँ। और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे मेरे दादाजी के पास भेजना होगा। और हाँ, शतरंज का खेल खेलेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। पहली बार किसी ने मौत मांगी है, वरना तो सब कुछ जबरदस्ती मारना पड़ता है। लेकिन अगर तू हार गया तो मैं तुझे उसी जिंदगी में वापस भेज दूंगा। और शतरंज, एक बार और सोच ले बच्चे, मैं आज तक कभी शतरंज में नहीं हारा हूँ। और मैं कभी जीता। फिर भी या तो बहुत बहादुर हो या बहुत मूर्ख। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें मौत क्यों चाहिए? तब बताऊं जब तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दो। चलो ठीक है, बिना बातचीत के खेल का मजा नहीं आएगा। एक सवाल मेरा, एक तुम्हारा। मेरी जिंदगी में बस मेरे दादाजी थे। अब दादाजी नहीं तो जिंदगी नहीं। मेरा सवाल, मेरे दादाजी कहाँ हैं? रुको, सिर्फ तुम्हारे दिल में और दिमाग में। मरने के बाद इंसान और कहाँ जा सकता है? मतलब स्वर्ग में नहीं है? तुम्हारे दादाजी जब तक जिंदा थे तब तक वो तुम्हारे दादाजी थे। अब वो जहाँ भी हैं या नहीं हैं, उनका तुझसे ना कोई रिश्ता है और ना ही वो तुझे जानते हैं। तो क्या जिस तरह मैं उन्हें याद करता हूँ, क्या वो मुझे याद नहीं? नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरा सवाल, जब तुम्हें पता है कि तुम मरने के बाद भी अपने दादाजी से नहीं मिल सकते, तो क्या फिर भी तुम मरना चाहोगे? हाँ, मुझे फिर भी मरना है। लेकिन क्यों? तुम इस अंधेरी जगह में बैठे हो, तुम्हें क्या पता बाहर की दुनिया कैसी। यहाँ खुशी पैसों से मिलती है, लोगों से नहीं। और पैसे मेरे पास है नहीं। जब तुम्हें पता है खुशी लोगों से मिलती है, पैसों से नहीं, तो फिर पैसे ना होने से तुम दुखी क्यों हो? मैं डेविल हूँ, जो सोच सकता हूँ वो पा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं खुश हूँ? नहीं बच्चे, नहीं। क्योंकि मेरे पास लोग नहीं हैं, मैं अकेला हूँ। लोग खरीदे नहीं जाते। तुम आज़ाद हो, चाहे जहाँ जा सकते हो, चाहे जितने दोस्त बना सकते हो। और दोस्ती से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती मेरे दोस्त। जब दोस्तों के बीच बैठोगे तो दादाजी तो क्या, तुम पूरी दुनिया को भूल जाओगे। लेकिन मैं दोस्ती करूं किन लोगों से? मुझे तो ये सारी दुनिया बेकार लगती है। जब तक दुनिया को दुनिया समझोगे तब तक दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, गुरु सब बुरे लगेंगे। अच्छी बात भी बुरी लगेगी। जिस दिन दुनिया को अपना समझने लगोगे, यही दुनिया प्यारी लगने लगेगी। रिश्तेदार, टीचर, वही जो मुझे ताने मारते हैं। मूर्ख लोग ताने सुनकर बुरा मानते हैं। समझदार लोग उन तानों को चुनौती समझकर अपने आप को साबित करने में लग जाते हैं। और जिस दिन कामयाबी कदम चूमती है, लोग उसी इंसान की मिसाल अपने बच्चे को देने लगते हैं। और दोस्त, उनका क्या करूं? वो तो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। जब तुम अपने ऊपर उड़ाए हुए मजाक पर खुद हंसने लगोगे, तब तुम्हें उसी लड़ाई में मजा आने लगेगा। जिस दिन तुम्हारा मजाक नहीं उड़ेगा, उस दिन तुम्हारा मन फीका फीका रहेगा। अब तुम्हारे बहुत सवाल हो गए। अब कुछ सवाल मेरे, जिनके उत्तर तुम्हें देने हैं। ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार? जीवन। सबसे बड़ी भूल? उस उपहार को जानबूझकर खो देना। सबसे बड़ी कला? जीने की। इंसान की बनाई सबसे खूबसूरत चीज? रिश्ते और दोस्त। अब सारा खेल तुम्हारे हाथ में है। तुम एक चाल से मुझे मात दे सकते हो। अगर नहीं दी तो अगली चाल से मैं तुम्हें मात दे दूंगा। मेरा जीने का मन करता है।
मौत से डर लगता है मुझे वापस जाना है। बहुत सारे दोस्त बनाने हैं। मुझे इस जिंदगी का मजा लेना है। वापस आना है मुझे। तो फिर कोई भी उल्टी चाल चल दो और मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम वापस अपनी जिंदगी में चले जाओगे। मैं हारना चाहता हूँ, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। ये मेरी बेइज्जती होगी। मेरे दादाजी ने जो सिखाया उसकी बेइज्जती होगी। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेया संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। मौत के डर से युद्ध से मुख मोड़ लेने से अच्छा है युद्ध करके एक शानदार मौत हासिल की जाए। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम जीना चाहते हो, मैं तुम्हें वो मौका दूंगा। लेकिन दादाजी ने कहा था अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मौत तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों दोगे? कहा था ना, दोस्ती से बढ़कर कोई चीज नहीं होती मेरे दोस्त। आज मौत के करीब आकर मुझे जिंदगी की दो बातें पता चली। किसी एक के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती और कुछ चंद पल साथ बैठकर दिल की बात कर लेने से शैतान भी दोस्त बन जाते हैं। तो दुनिया तो फिर भी बहुत अच्छी है।